गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स का ही। और लेक्चर का नाम है प्रोथलस गेमेटोफाइट। इससे पहले हमने पढ़ा स्पोरोफाइट के बारे में, लेकिन आज पढ़ेंगे हम कि गेमेटोफाइट कैसा होता है टेरिडोफाइट्स में। हमने पहले ही बोला आपको पहले वाले वीडियो में कि इनके लाइफ साइकिल में, दैट इज़ इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, यू विल सी दैट देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस। एक का नाम हमने वहाँ पे बोला है स्पोरोफाइट और दूसरे का नाम हमने बोला गेमेटोफाइट। ये जो वाला है ये इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका और एक नाम है प्रोथलस। देखो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जो स्पोरोफाइट वाला फेज है इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स वो तो पहले ही हमने पढ़ा है। ये तो हमने वहाँ पे बोला स्पोरोफाइट इज़ डिप्लॉयड, इट इज़ द मेन प्लांट बॉडी इन केस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। लेकिन जो गेमेटोफाइट है ये इतना एडवांस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, माइन्यूट स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ा, इसके पास रूट होता है, सिस्टम होता है, लीव्स होते हैं और ये रिप्रोड्यूस करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। वो स्पोर्स कैसे बनते हैं वो हमने बोला, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं ये, दैट इज गेमेटोफाइट। देखो अगर आप अपनी टेक्स्ट देखोगे, बोर्ड की NCERT टेक्स्ट देखोगे, तो वहाँ पे इसका नाम लिखा गया है, इसका नाम और एक दिया गया है प्रोथलस। कल को अगर आपको नीट में कोई क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ गेमेटोफाइट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ गेमेटोफाइट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोथलस। या ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज प्रोथलस, तो फिर आपने लिखना है इट इज द हैप्लॉइड गेमेटोफाइट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे आगे जब ये वीडियो आप कंप्लीटली देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं हमने चीज़ें सीखी इस वीडियो से, ये नहीं कि हमने ऐसे ही वीडियो देखा। लुक हियर, ये जो गेमेटोफाइट है कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। देखो हमने पहले ही बोला कि जो इससे पहला वाला वीडियो है वहाँ स्पोर्स हमने लास्ट पे छोड़े कि स्पोर्स कैसे बनते हैं, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। जो ये स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं, अब देखो, बिकॉज दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल। जो डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल होती है वहाँ से बनते हैं, डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल। अब डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल को क्या होता है, मियासिस होती है। मियासिस होने की वजह से क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। बहुत ही आसान है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अब हैप्लॉइड स्पोर्स बने तो इनका क्या काम है, ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेशन करके बनाएंगे गेमेटोफाइट। बहुत ही आसान है। हैप्लॉइड स्पोर्स वंस दे फॉल ऑन द सबस्ट्रेटम, जब ये ज़मीन पे पड़ेंगे, जब ये ज़मीन पे आएंगे या गिरेंगे तो ये जर्मिनेशन करेंगे। जैसे सीड जर्मिनेशन करता है तो न्यू प्लांट बॉडी बनाता है, और ये स्पोर भी जब ज़मीन पे गिरेगा तो ये क्या बनाएगा, ये एक प्लांट बॉडी बनाएगा जिसका नाम है गेमेटोफाइट और उसका अनदर नाम है प्रोथलस। यही गेमेटोफाइट हम पढ़ने वाले हैं। पहले आपने सीखा हाउ इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स। अगर स्पोर हैप्लॉइड है, जब इसने जर्मिनेशन की जो गेमेटोफाइट बना वो भी हैप्लॉइड होगा। ये तो डेफिनेटली वही होगा जिससे ये बना, दैट इज हैप्लॉइड स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड फॉर्म हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। बहुत ही आसान, क्योंकि पहले ही मैं आपको बोल चुका हूं दैट इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हमने पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। दिस हैप्लॉइड गेमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज प्रोथलस। बहुत ही आसान है। और यह प्रोथलस, ये गेमेटोफाइट कैसा होता है यही हम पढ़ने वाले हैं, और इसका काम क्या है ये पढ़ेंगे हम। लुक हियर, जो ये गेमेटोफाइट है, जो ये प्रोथलस है, जो ये गेमेटोफाइट है, जो ये प्रोथलस है, इसका नाम क्यों पड़ा है गेमेटोफाइट, बहुत ही आसान है। देखो अगर आप बॉटनी में जाओगे, बायोलॉजी में जाओगे, लाइफ साइंस में जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा दैट फाइट ऑलवेज मीन्स प्लांट। फाइट ऑलवेज मीन्स प्लांट। फाइट जो है होता है, ये टर्म रेफर की जाती है प्लांट के बारे में, लेकिन यहाँ पे और एक इससे आगे कुछ है, गेमिटो। देखो गेमिटो का क्या मतलब हुआ,
यहाँ तो हमें समझ आया प्लांट है, लेकिन गेमेटो का क्या मतलब हुआ? गेमेटो मतलब हुआ दैट दिस इज ए प्लांट विच फॉर्म्स गेमीट्स। आप बहुत ही आसान है, गेमीट्स फॉर्मिंग प्लांट, बहुत ही आसान। अगर आपको आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज गेमेटोफाइट, आपका आंसर ये होना चाहिए इट इज अ प्लांट विच फॉर्म्स गेमीट्स। अगर गेमीट्स बनाए इसने तो फिर इसका क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है? इसका बहुत ही सिंपल बायोलॉजिकल फंक्शन है दैट गेमेटोफाइट इज अ प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। ये एक प्लांट है जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? क्योंकि इसका काम है गेमीट्स बनाना। जब गेमीट्स आपके इसमें प्रोसेस में आए तो ये आप समझ लेना गेमीट्स बनाना हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमीट्स का फ्यूजन होना हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस of reproduction in which gametes are involved, gametes are formed, gametes get fused resulting in the formation of zygote। बहुत ही आसान। इसका मतलब क्या हुआ? गेमेटोफाइट इट इज़ अ प्लांट बॉडी, इसका क्या काम? गेमीट्स बनाना। अब गेमीट बनाने वाले प्लांट का क्या नाम है? ये तो आसान है, गेमेटोफाइट। इसका क्या फंक्शन है? टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। और इसका और एक क्या नाम है? प्रोथैलस। बहुत ही आसान। अब देखते हैं हम ये सेक्सुअल पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये फिर रिप्रोडक्शन कैसे करता है। बहुत ही आसान। अगर आप माइक्रोस्कोप लेके जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ मिनिएचर स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर। सुपोरोफाइट तो बहुत बड़ा होता है। सुपोरोफाइट आपको ऐसे ही दिखेगा। अगर टेरिडोफाइट का सुपोरोफाइट आप देखना जाओगे, बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। कुछ तो बहुत ट्री जैसे लग रहे हैं, लेकिन मोस्टली दे आर हर्बेशियस, वो तो हमने पहले ही बोला। लेकिन दूर से दिखेंगे टेरिडोफाइट्स के सुपोरोफाइट। लेकिन गेमेटोफाइट देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लुक हियर, इसका जो मेन, इसका यूजुअली जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज हॉट लाइक। मैं बोलूँगा यहाँ पे हॉट शेप्ड बोलते हैं इसको, ऐसे कॉर्डेड बोलते हैं, ऐसे इनका स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर है क्या? ये है गेमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर है क्या? ये है प्रोथैलस। आप देखते होंगे जैसे हमने उधर बोला ब्रायोफाइट्स में हमने बोला मार्कनशिया का स्ट्रक्चर प्रोस्ट्रेट होता है। आप देखना वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा। ब्रायोफाइट्स में जो मार्कनशिया है उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, प्रोस्ट्रेट होता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। व्हाट डज दैट मीन प्रोस्ट्रेट हॉरिजॉन्टल? मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा। लुक हियर, ये मेरे पास एक नोटबुक है, नहीं ये टेक्स्ट है हमारी 11th। लुक हियर, ये देखो आप, दिस इज अ टेक्स्ट बुक। आपको अगर कोई प्लांट ऐसा होगा, बहुत ही आसान है समझना, ये 11th की टेक्स्ट बुक है। लुक हियर, अगर कोई प्लांट बॉडी ऐसी होगी, ये है प्लांट बॉडी। आप देखो इसके पास तो रूट कहीं है ही नहीं, स्टेम है ही नहीं, लीव्स है ही नहीं, तो लेकिन है क्या? इसकी शेप क्या है? फ्लैट है। अब फ्लैट है तो फिर अगर ये फ्लैट है तो ये ज़मीन पे ऐसे होगी, ये एक साइड से अटैच होगी टू द सबस्ट्रेटम। बहुत ही आसान, ये फ्लैट है, इसको बोलते हैं हम दिस प्लांट बॉडी इज फ्लैट। और ये होगी डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल का क्या मतलब हुआ? मैं बोलूँगा अपने, देखो मैं डॉर्सिवेंट्रल हूँ, मेरा जो फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट साइड है, इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई बैक साइड। ये साइड और ये साइड, द स्ट्रक्चर्स विच आर ऑन द फ्रंट साइड, द मॉर्फोलॉजी विच इज ऑन द फ्रंट साइड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द बैक साइड। या मैं अपने हाथ पे आपको दिखाऊंगा, ये साइड अपने हमारे हाथ का, ये साइड हमारे हाथ का, ये देखो आप, ये साइड और ये साइड मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस है। दैट मींस दिस इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। एक साइड को आप बोलोगे वेंट्रल, एक साइड को बोलोगे डॉर्सल। लेकिन अगर दोनों साइड सेम होंगे, एक जैसे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मिलाया आपको, देखो ये साइड भी और ये साइड, दोनों हाथ को मिलाया मैंने, तो लेकिन दोनों साइड से लगता है एक जैसे है, यू विल से इट आइसोबाइलेटरल। वो हम कभी और बोलेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बोल रहा हूँ इसकी प्लांट बॉडी क्या है। इसकी प्लांट बॉडी फ्लैट होती है। किसकी प्लांट बॉडी फ्लैट होती है? गेमेटोफाइट की, प्रोथैलस की, टेरिडोफाइट्स फ्लैट होती है, ऐसी होती है, प्रोस्ट्रेट होती है। दैट मीन्स इट इज हॉरिजॉन्टली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम। दैट मीन्स अगर ये इसकी प्लांट बॉडी है, बहुत ही आसान, ये प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट की, ये इसकी ये इसका वेंट्रल सरफेस है, ये इसका डॉर्सल सरफेस है। इट विल बी प्लेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम लाइक दिस, it will be attached to the substratum on one side completely and you will see only the dorsal surface। ये साइड आपको दिखेगा। तो जो
नीचे वाला साइड नहीं दिखेगा, बहुत ही आसान ऐसे। अब देखो ये क्या है इसकी सरफेस, क्या है इसका स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर या प्रोथैलस का स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा। इट इज बहुत ही आसान, इट इज फ्लैट, इट इज PROS, prostrate, horizontally placed on the substratum, prostrate, और it is thalloid, ऐसे बोलते हैं, it is thalloid, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में बोला। गेमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स इज फ्लैट, it is thalloid, it is also known as prostrate, 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 that is horizontally placed on the substratum। बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल है ही नहीं, इतना सिंपल है। अब देखो, अब इसकी ये डॉर्सल सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है दैट इज वेंट्रल सरफेस, जिससे ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम को। और इसकी मॉर्फोलॉजी में आप देखोगे या तो ये कंप्लीटली ग्रीन होगा, जैसे इधर मैंने बनाया, या तो ये कंप्लीटली ग्रीन होगा ऐसे, इट इज ग्रीन। देन अगर ये ग्रीन हुआ तो फिर इसका क्या ये बायोलॉजिकली नेचर होगा, इट विल बी ऑटोट्रॉफिक। अगर ये ग्रीन है तो ये ऑटोट्रॉफिक है, इट विल मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड, ये खुद अपनी ग़िज़ा बना सकता है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे दैट दिस प्रोथैलस इट इज नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन होता है। अगर नॉन ग्रीन हुआ दैट मीन्स इट विल लैक क्लोरोफिल, इट विल बी देन हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। अगर ये हेटेरोट्रॉफिक है तो वो हेटेरोट्रॉफिक का क्या है, वहां पे कौन सा हेटेरोट्रॉफिक नेचर है, यूजुअली यू विल सी दैट इट इज सेप्रोट्रॉफिक, दैट मीन्स इट विल डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बहुत ही आसान है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये नॉन ग्रीन भी हो सकता है। कौन? गेमेटोफाइट आल्सो नोन एज प्रोथैलस। अगर ये ग्रीन हुआ तो इसका नेचर होगा दैट इट विल बी ऑटोट्रॉफिक, अगर ये नॉन ग्रीन हुआ तो इसका नेचर ये हो सकता है दैट इट विल बी हेटेरोट्रॉफिक एंड सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। बहुत ही आसान। अब देखो जो इसका डॉर्सल साइड है और जो इसका वेंट्रल साइड है, यू विल सी दैट देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत ही आसान है, यहां पे मैं दिखाऊंगा। Look here, if it is this plant body, ये इसकी प्लांट बॉडी है और ये भी यही है, लेकिन हमने कैसे दिखाया? लुक हियर, बहुत ही आसान। ये साइड आप देखो, ये डॉर्सल साइड है जो ऊपर की तरफ होगा, जिसको आप देख सकते हो। ये साइड मैंने बनाया उल्टा, जैसे मैंने लुक हियर, इफ इट इज दिस प्रोथैलस और गेमेटोफाइट, ये साइड मैंने ऐसे बनाया, ये साइड मैंने ऐसे बनाया, उल्टा बनाया, ताकि मैं दिखाऊं कि वेंट्रल सरफेस पे इसको क्या होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड और आप कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं अटैच ऑन द डॉर्सल साइड। बहुत ही आसान है। लुक हियर, वंस यू विल सी ऑन द डॉर्सल सरफेस, आपको इतना कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। बहुत ही आसान। अगर आप डॉर्सल सरफेस की तरफ देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऐसे आपको नहीं दिखेगा। फिर किस साइड में दिखेगा? हमें अगर देखना है तो वेंट्रल सरफेस को देखना है। दिस इज VENTRAL, वेंट्रल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है। दिस इज डॉर्सल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। डॉर्सल सरफेस पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, वेंट्रल सरफेस पे देखेंगे हमें क्या दिखेगा जब हम देखेंगे। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये पढ़ना है। लुक हियर, ये अगर वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल सरफेस है, तो पहले आपको दिखेंगे राइजाइड्स, मल्टीसेलुलर राइजाइड्स अटैच्ड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस। मल्टीसेलुलर राइजाइड्स होंगे जिससे ये प्लांट बॉडी, जिससे ये गेमेटोफाइट अटैच होगा सबस्ट्रेटम को और जिससे वहां से ये न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे? बहुत ही, एक तो राइजाइड्स हुए, मल्टीसेलुलर राइजाइड्स है, ये हुए मल्टीसेलुलर राइजाइड्स, MUTI, मल्टीसेल्युलर राइजॉइड्स होंगे किस साइड में? वेंट्रल साइड में। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ पे। सर क्या होगा और इंपॉर्टेंट चीज़? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे होंगे सेक्स ऑर्गन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेक्स ऑर्गन्स। सर कौन से सेक्स ऑर्गन्स? सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स में? देखो गेमेटोफाइट्स के पास होगा, एक तो होगा ANTHREDIUM, एंथ्रीडियम या एंथ्रीडिया इसका प्लूरल है, और दूसरा होगा फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम। ये तो हम बोलते आए हैं जब से हमने पढ़े हैं ब्रायोफाइट्स। एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन,
archegonium is the female sex organ, and this antheridium and archegonium, they will be present on the ventral surface, not on the dorsal surface. They are present on the ventral surface and they are responsible for the production of male and female gametes. बहुत ही आसान. मेल गेमिट्स कहाँ पे बनेंगे? एंथ्रीडियम में. फीमेल गेमिट्स कहाँ पे बनेंगे? आर्चिगोनियम पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब देखो यहाँ पे आपने सीखना है दैट जो ये आर्चिगोनियम होता है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर वही होता है जैसे ब्रायोफाइट्स में. थोड़ी सी डिफरेंस है कुछ नेक कैनाल सेल्स में कितनी है, बाकी इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लास्क शेपर्ड है. वहाँ पे हमने बोला इट इज़ फ्लास्क शेपर्ड, तो यहाँ पे भी बोलते हैं. ये इसका हुआ नेक, ये इसका नेक होता है और ये इसका वेंटर होता है. दो पार्ट्स होते हैं इसके, नेक एंड वेंटर. और नेक में होंगे वेंटर कैनाल सेल्स. लुक हियर, दीज आर वेंटर कैनाल सेल्स. और यहां पे क्या होगा? वेंटर में दीज आर नेक कैनाल सेल्स एंड दिस इज वेंट्रल कैनाल सेल. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे होगा एग, दैट इज फीमेल गेमीट. ये हुआ egg हुआ. That means the archegonium has a flask shaped structure. It has a neck. Inside that neck there are neck canal cells. These are known as NCC. What is NCC? Neck canal cells. 4 to 18 number. What is this part? This whole part is known as venter. और इसमें एक तो छोटी सेल होगी जिसका नाम है वेंटर कैनाल सेल और दूसरा है एग, फीमेल गेमीट. अब देखो फीमेल गेमीट किसने बनाया? आर्चिगोनियम ने. मेल गेमीट कौन बनाएगा? यहाँ पे बनेंगे मेल गेमीट्स. इस एंथ्रीडियम में बहुत ही आसान है. इसमें क्या बनेंगे? इसमें बनेंगे मेल गेमीट्स. मेल गेमीट्स अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान. मेल गेमीट्स, ये मेल गेमीट्स यहाँ पे होंगे फ्लैजिलेटेड. बहुत ही आसान, फ्लैजिलेटेड. दैट मीन्स अगर ये फ्लैजिलेटेड है तो इन प्लांट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. क्योंकि मेल गेमीट बना तो, लेकिन है क्या इसमें? इसमें फ्लैजिला है. फ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स है. फ्लैजिलेटेड मेल गेमीट्स की वजह से क्या होता है कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. जैसे ब्रायोफाइट्स में हमने बोला एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. अब कहीं कहीं ये इनको भी बोलते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि और दैट इज वाई अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स यूजुअली प्रेफर टू ग्रो इन द डैम्प सॉइल्स, इन द डैम्प एंड सॉइल मॉइस्ट सॉइल्स. ये भी कहीं कहीं प्रेफर करते हैं कि शेड में ही ग्रो करें, क्योंकि इनको ये ज़रूरत है. अगर फ्लैजिलेटेड मेल गेमीट है तो फिर इस मेल गेमीट को चाहिए पानी, अगर इसको यहाँ पे तक पहुँचना है किसमें? आर्चिगोनियम में, और फिर फर्टिलाइजेशन करनी है. दैट मीन्स मेल गेमीट्स आर आल्सो फ्लैजिलेटेड इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स. इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स दैट इज वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन. यहां पे एक चीज आपने सीखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये गैमेटोफाइट तो हमने यहां पे बोला दैट इट कंटेन्स एंथ्रीडियम, इट कंटेन्स आर्चिगोनियम. लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक चीज इसमें यह है कि जो ये एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है मैं फिर से बनाऊंगा, यही गैमेटोफाइट में बनाऊंगा ऐसे. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैमेटोफाइट है. अगर दोनों सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम है, दिस इज आर्चिगोनियम एंड दिस इज एंथ्रीडियम. अगर आर्चिगोनियम एंड एंथ्रीडियम एक ही प्लांट बॉडी पे, देखो ये तो प्रोथैलस है, ये एक सिंगल प्रोथैलस है, सिंगल प्रोथैलस. यहां पे आपने समझना है बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म ये समझनी है आपको. क्या है? ये एक सिंगल प्रोथैलस है, सिंगल गैमेटोफाइट है. लेकिन इसी पे क्या प्रेजेंट है? एंथ्रीडियम. इसी पे क्या प्रेजेंट है? आर्चिगोनियम. अगर एक प्लांट बॉडी ऐसी है, अगर एक गैमेटोफाइट ऐसा है जिसपे एंथ्रीडियम भी है, जिसपे आर्चिगोनियम है, यू कैन से दैट इट इज बाइसेक्सुअल इन नेचर. और इन बायोलॉजी और इन बॉटनी वी आर सेइंग दैट इट इज होमोथैलिक, HOMOTHALLIC, होमोथैलिक. और वी कैन आल्सो से इट इज MONOECIOUS, मोनोशियस. मोनोशियस और होमोथैलिक का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स व्हेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बॉडी. बहुत ही आसान, सेम प्लांट बॉडी. एक ही प्लांट बॉडी पे एंथ्रीडियम, उसी प्लांट बॉडी पे आर्चिगोनियम. यू कैन सी दैट इट इज होमोथैलिक और इट इज मोनोशियस. अब और एक टाइप है यहां पे, वो मैं बोलूंगा किन में होगा.
बहुत ही आसान है। लुक हियर, अगर मेल प्लांट बॉडी अलग हुई, ये देखो ये एक प्रोथलस है और ये दूसरा प्रोथलस है, गेमेटोफाइट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ ये है, एंथीडिया है, दीज आर ओनली एंथीडिया, और इस पे सिर्फ आर्चिगोनिया है, यहाँ पे सिर्फ आर्चिगोनिया है। दीज आर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, AORCHEGONIA, आर्चिगोनिया, एंड दीज आर एंथीडिया। अब देखो एक प्लांट बॉडी हुई मेल, तो इसका नाम लिखूंगा मैं मेल, मेल प्रोथलस, बहुत ही आसान। तो लिखो यहाँ पे मेल प्रोथलस। अगर मेल प्रोथलस लिखा तो इसको क्या लिखेंगे हम, फीमेल प्रोथलस। एक मेल प्रोथलस है, एक फीमेल प्रोथलस है। मेल प्रोथलस एंड फीमेल प्रोथलस, दैट मीन्स द सेक्सेस आर सेपरेट। इट इज मेल गेमेटोफाइट, इट इज फीमेल गेमेटोफाइट। मैं लिखूंगा यहाँ पे मेल प्रोथलस और इसका नाम मेल गेमेटोफाइट, बहुत ही आसान। मेल गेमेटोफाइट पे क्या है, खाली एंथीडिया है। दिस इज फीमेल गेमेटोफाइट, आल्सो नोन एज फीमेल प्रोथलस। इस पे क्या है, इस पे सिर्फ आर्चिगोनिया है। मेल प्रोथलस अलग है, फीमेल प्रोथलस अलग है। अब इसका बायोलॉजिकल, इसका नेचर क्या बोलोगे आप, इट इज इन बायोलॉजी, इट इज इन बॉटनी नोन एज हेटेरोथैलिक, HETERO, हेटेरोथैलिक, हेटेरोथैलिक, और DIOECIOUS, डायोशस, डायोशस गेमेटोफाइट, डायोशस प्रोथलस, हेटेरोथैलिक प्रोथलस। बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज होमोथैलिक? A plant body, a gametophyte which contains both Antheridia and Archigonia. And what is heterothalic? A plant body, a gametophyte, a prothallus which contains that is where sexes are separate. Antheridia are present on one plant body, Archigonia are present on another plant body. इतना important है, इतना आसान है, बहुत ही easy है बाय गॉड। लेकिन आपको क्या करना है, समझनी है चीज़ें, पढ़ना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन NCERT की जो आपकी टेक्स्ट है उसको साथ साथ लेके चलो, क्योंकि मैं अगर आपको दिखाऊंगा यहीं पे मैं दिखाऊंगा दैट टेरिडोफाइट्स, इट इज़ रिटन देयर, ये टेक्स्ट है। क्योंकि कल को आप अगर नीट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पूछी जाती है कि look here, this is algae and this is then mosses, Gymnosperms। और Gymnosperms से पहले आप देखो जो पुरानी वाली है NCERT, क्योंकि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ 16 मई को, आप देखो पेज नंबर 38 है वहाँ पे, तो आप देखोगे वहाँ पे प्रोथलस लिखा है द गेमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। क्यों कूल डैम्प शेडी प्लेसेस? क्योंकि आप देखो ये जो गेमेटोफाइट आप टेरिडोफाइट्स है, लिखा है कि ये तो वहाँ पे प्रेफर करना चाहेगा जहाँ पे ठंडी होगी, जहाँ पे शेड होगी, जहाँ पे मॉइस्चर होगा। क्यों? क्योंकि मेल गेमेट्स फ्लैजिलेटेड है, जैसे मैंने अभी बोला, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसके पास रूट्स भी नहीं है, इसके पास राइजोइड्स है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो पानी कहाँ से लाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से थोड़ा मैं ऐड करने जा रहा हूँ। देखो मैंने पहले बोला दैट टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो टेरिडोफाइट्स हैं दो किस्म के होते हैं, एक तो वो हुआ जिनमें एक ही किस्म का स्पोर बनता है, और दूसरा वो हुआ जिनमें दो किस्म के स्पोर्स बनते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पे लिखूंगा नंबर 1 HOMOSPOROUS, होमोस्पोरस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ये होमोस्पोरस क्या हुआ? होमो हुआ सिमिलर, स्पोर्स हुआ स्पोर्स, दैट मीन्स हियर ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर इज फॉर्मड, ओनली वन काइंड ऑफ spore is formed, only one kind of spore is formed। अब यहाँ पे तो एक ही किस्म का स्पोर बनेगा, बहुत ही आसान है, एक ही किस्म का स्पोर बनेगा। लेकिन और एक ग्रुप है जिसका नाम है हेटेरोस्पोरस, इट इज़ अनदर ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स नोन एज हेटेरोस्पोरस। और इनमें क्या कितने किस्म के स्पोर्स बनेंगे? हियर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर्मड, हियर टू टाइप्स ऑफ spores are formed। नंबर 1 छोटे स्पोर्स, स्मॉलर SMALLER, स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स, आल्सो नोन एज
मेल स्पोर्स, स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स आल्सो नोन एज मेल स्पोर्स, और बड़े लार्जर मेगास्पोर्स, आल्सो नोन एज फीमेल स्पोर्स। बहुत ही आसान, लार्जर मेगास्पोर्स, स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स आर आल्सो नोन एज मेल स्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर आल्सो नोन एज फीमेल स्पोर्स। अब इनमें आप देखोगे साइलोटम है, लाइकोपोडियम है, इनमें आप देखोगे मार्सिलिया है, सेल्विनिया है, एजोला है, बहुत सारी फर्न्स है जो हेटेरोस्पोरस होती है। और इसका नाम भी है हेटेरोस, फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेटेरोस्पोरी। ये कहीं पे अलग से एक क्वेश्चन आता है, अगर आया तो नीट में, व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, स्मॉलर स्पोर्स एंड लार्जर स्पोर्स, मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स। यहां पे मैं ऐड करूंगा आपके लिए कि क्या कहां पे दो किस्म के स्पोर्स बनते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स है, सारे एंजियोस्पर्म्स उनमें हेटेरोस्पोरी होती है, दो किस्म के स्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा कभी इंशाल्लाह आपको। और जो जिम्नोस्पर्म्स है, सारे हेटेरोस्पोरस है, सब में हेटेरोस्पोरी होती है। और जो टेरिडोफाइट्स है, यहां पे ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है। टेरिडोफाइट्स में एक ग्रुप है जिनमें एक ही किस्म का स्पोर बनता है, दोज आर नोन एज होमोस्पोरस। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे साइलोटम, फॉर एग्जांपल साइलोटम is homosporous, lycopodium is homosporous। लेकिन ये इन्हीं टेरिडोफाइट्स में और एक ग्रुप है जिनमें दो किस्म के स्पोर बनते हैं। एक तो छोटे स्पोर हुए, उनका नाम है माइक्रोस्पोर्स, और दूसरे बड़े स्पोर हुए, उनका नाम है मेगास्पोर्स। अब देखो इनमें आप देखोगे सेल्विनिया है, एजोला है, सेलेजिना, बहुत सारी प्लांट्स है। सेलेजिनेला की हम बात करें, यहाँ पे सेलेजिनेला एग्जांपल लिखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला। अब सेलेजिनेला क्या है? इट इज ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। बहुत ही आसान, इट इज ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। हियर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फॉर मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स। अब दिस कंसेप्ट हैज originated in pteridophytes, लेकिन फिर कहां पे हुआ? आप देखो, all the gymnosperms are heterospores, all the angiosperms are heterospores, लेकिन all the bryophytes are homospores। इससे पहले जो हमने पढ़े ब्रायोफाइट्स, वहां पे ये कंसेप्ट है ही नहीं, वहां पे हेटेरोस्पोरी है ही नहीं, वहां पे सिर्फ होमोस्पोरी है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में एक ग्रुप ऐसा है जिनमें होमोस्पोरी होती है, और एक ग्रुप ऐसा है जिनमें हेटेरोस्पोरी होती है। दैट मीन्स टेरिडोफाइट्स कंटेन बोथ होमोस्पोरस ग्रुप प्लांट्स एंड हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। अब इसका कंसेप्ट क्या हुआ? देखो, लुक हियर, जो ये स्पोर अभी हमने बोला बहुत ही आसान। जब ये स्पोर बनता है, देखो इनमें होमोस्पोर्स में मैंने बोला ये जर्मिनेशन करके क्या करता है। अभी हमने पहले स्टार्ट में हमने बोला जर्मिनेशन करके ये बनाता है PROTHALLUS, प्रोथैलस। उसी का क्या नाम है? गेमेटोफाइट। अगर उसका नाम गेमेटोफाइट है तो फिर यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है, जो गेमेटोफाइट यहां पे होगा, प्रोथैलस यहां पे होगा, किन में? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, दैट विल बी मोनोशियस। अभी हमने बात की मोनोशियस की, और दैट विल बी होमोथैलिक। होमोथैलिक की बात मैंने की। व्हाट डज होमोथैलिक मीन्स? इट विल कंटेन बोथ द एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया। फिर से मैं बोलूंगा, इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, दैट इज द टेरिडोफाइट्स where only one kind of spore is formed, just like in Xylotum and Lycopodium, the spore after germination, जब spore germinate करेगा, it will form a gametophyte, also known as prothallus, that will be homothelic in nature, that will be monoecious in nature, will contain both Anthidia and Archigonia। लेकिन यहाँ पे फर्क है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में फर्क है। जो मेल स्पोर है ये बनाएगा मेल गेमेटोफाइट, ये बनाएगा मेल प्रोथैलस। बहुत ही आसान, इसलिए मैंने यहां जगह छोड़ी, मेल प्रोथैलस। अब मेल प्रोथैलस पे क्या होगा? मेल प्रोथैलस पे होंगे एंथीडिया, जो हमने अभी बात की, एंथीडिया होंगे। लेकिन जो लार्जर स्पोर है, फीमेल स्पोर, ये जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म
फीमेल प्रोथलस, ये बनाएगा फीमेल प्रोथलस। फीमेल प्रोथलस पे क्या होंगे? उस पे होंगे आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया बहुत ही आसान। आर्चिगोनिया किसने बनाए? फीमेल स्पोर ने, लार्जर स्पोर ने। हाँ, आर्चिगोनिया किस पे होंगे? ये फीमेल प्रोथलस पे होंगे। फीमेल प्रोथलस किसने बनाया? फीमेल प्रोथलस ने फीमेल स्पोर बनाया, आल्सो नोन एज लार्जर स्पोर। और जो मेल प्रोथलस है उस पे क्या होंगे? एंथीडिया। और वो किसने बनाया? मेल स्पोर ने, स्मॉलर स्पोर ने। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला, वो अभी मैंने बोला इससे पहले कि ये डायोशस कंडीशन है, ये हेटेरोथेलिक कंडीशन है। ये चीज़ें आपने सीखनी है। कल हम पढ़ेंगे, कल आगे वाले वीडियो में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो कैसे होगी, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट जब बनेगा वो क्या बनाएगा, फिर नया स्पोरोफाइट बनेगा, और हम इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मुझे थोड़ा काम भी है, ड्यूटी पे जाना है, और ये देखो मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगे। अगर 2 बार देखना भी पड़े, 3 बार भी देखना पड़े, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसको देखो, इसको पढ़ो, इसको समझो, ताकि कल को आपको परेशानी ना हो कि टेरिडोफाइट्स है क्या, प्रोथलस किसको बोलते हैं, गेमेटोफाइट किसको बोलते हैं। बहुत ही आसान वर्ड्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और मुझे ये भी उम्मीद है यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल शेयर, डेफिनेटली यू विल शेयर। और अब आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया आज तक तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ताकि आप, और वो बेल आइकन जो नीचे है वो भी आप उस पर क्लिक करो, ताकि जो भी वीडियो मैं आज के बाद जो बना रहा हूँ, रेगुलरली मैं बना रहा हूँ, उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। होप you will act upon the advices. Thank you for watching. Thank you, and God bless you for your bright future. Thank you.